मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। तो आज की जो वीडियो है वो है नाउन के बारे में, यानी जो है अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है ना। अपॉस्ट्रोफी एस को जो है आज हमें सीखना है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब इन सेंटेंस की। जैसे कि मेरे पास जो है कुछ सेंटेंस हैं, तो पहले जो है इन दोनों सेंटेंसों को समझने से पहले हम इस सेंटेंस को लेते हैं। द कमल एंड सरलास फादर इज गोइंग टू आगरा। यहाँ पे जो एक तो ये सेंटेंस है और यही जो है सेम टू सेम थोड़ा सा यही है कि कमल्स एंड सरलास फादर्स आर गोइंग टू आगरा। तो इन दोनों में हमें जो है डिफरेंस सीखना है, ठीक है ना। डिफरेंस सीखना है तो हमें ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो है अपॉस्ट्रोफी एस इस सेंटेंस में जो है ओनली सरलास के जो है इस सेंटेंस में यानी इस नेम में जो है लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है अपॉस्ट्रोफी एस जो है दोनों जो नाउन है दोनों जो हैं इनमें जो है लगा हुआ है। तो इनका जो है मीनिंग क्या होगा, इनका जो है क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। जब अपॉस्ट्रोफी इसमें लगा हो यानी एक ही नाम में लगा हो, एक ही नाम में लगा हो, तो उसका मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे जो कमल एंड सरलास फादर इज गोइंग टू आगरा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कमल और सरला के जो फादर हैं वो एक ही फादर हैं, यानी दोनों हैं, दो लड़के हैं जिनके फादर एक ही हैं, इसलिए यहाँ पे जो इज आ रही है, ठीक है ना, इज आ रही है। यानी कमल यानी एक नाउन आए, फिर उसके बाद जो है कंजक्शन आए, फिर उसके बाद जो है एक नाउन आए, तो उसके बाद जो अपॉस्ट्रोफी एस लगती है वो ये चीज़ दर्शाती है, ये चीज़ इंडिकेट करती है कि वह चीज़ क्या है, वह जो है दोनों की जो है सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फादर क्या है सेम है, इसलिए यहाँ पे जो इज आ रही है और एक फादर आ रही है, ठीक है ना। इस सेंटेंस को हटा के अगर मैं इस दूसरे सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी एस इसमें भी आ रही है कमल्स एंड सरल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस है, तो यानी अपॉस्ट्रोफी एस ये चीज़ दिखा रही है कि ये फादर्स आई है, क्या ये फादर्स, यानी यहाँ पे भी प्लूरल आ रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लूरल है ये चीज़ दिखा रहा है कि यहाँ पे जो सरला के जो फादर और कमल के फादर अलग अलग हैं, क्या है, अलग अलग। जब अलग अलग हैं तो फादर भी दो हैं, तो फादर दो हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या आई है, प्लूरल आई है। अब यहाँ पे जो प्लूरल आई है तो यहाँ पे भी क्या है, प्लूरल वर्ब आई है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें कंडीशन जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्हीं सेंटेंस की पहले की, रवीज एंड नेहाज। तो यहाँ पे जो अलग अलग अपॉस्ट्रोफी है, तो कम्युनिकेशन हैज़ बीन, तो यहाँ पे हैज़ बीन तो नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, हैव बीन आएगा। क्या आएगा, हैव बीन आएगा। यहाँ पे क्यों आएगा हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे जो है रवि की कम्युनिकेशन अलग है और नेहा की कम्युनिकेशन अलग है, यानी दोनों जो है अपॉस्ट्रोफी एस दोनों पे जो है अलग अलग लग रही हैं। तो यानी यह जो अलग अलग लग रही हैं अपॉस्ट्रोफी एस, तो यह जो है यह चीज़ ये दर्शा रही है कि यहाँ पे जो है रवि की कम्युनिकेशन अलग है और नेहा की कम्युनिकेशन अलग है, जो कि क्या है, एक फ्रूटफुल है, क्या है, सुंदर सी है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस की बात करूं, रवि एंड नेहाज कम्युनिकेशन हैज़ बीन फ्रूटफुल, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ दिखा रहे हैं कि रवि की और नेहा की जो कम्युनिकेशन है वो फ्रूटफुल है, यानी दोनों की एक ही कम्युनिकेशन की बात चल रही है, यानी इनकी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो आपस में ही हो रही है। ये चीज़ है, जब आपस में ही कन्वर्जेशन हो रही है तो यहाँ पे जो है दोनों की कम्युनिकेशन एक ही है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है। ऐसे अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस की, इंडिया एंड नेपाल्स इकोनॉमी हैज़ बीन इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे जो सेंटेंस ये था, ठीक है ना, हैज़ बीन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है क्या है, इकोनॉमी है, क्या है, इकोनॉमी है। तो यहाँ पे जो इंडिया की और नेपाल की इकोनॉमी जो है जब अलग अलग होगी तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस जो है नेपाल पर आ रही है, यहाँ पे इंडिया की अलग होगी, तो यहाँ पे भी क्या लगाने पर अपॉस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी। अगर इस सेंटेंस को अगर एक ही अपॉस्ट्रोफी लगाएं हम इस पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि नेपाल की और इंडिया की इकोनॉमी है वो क्या है, सेम है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सेम तो हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात ये दोनों की अलग अलग इकोनॉमी है, तो यहाँ पे जो है हैव बीन आएगा, क्या आएगा, हैव बीन आएगा। दूसरी बात ये है, ठीक है ना, ये चीज़ों को जो हमें याद रखना है। दूसरा हमारा सेंटेंस आता है, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो यहाँ पे जो है क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है लड़ाई की जड़, ठीक है ना, झगड़े की जड़। तो यहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान यानी दोनों की जो है बॉर्डर तो एक हो सकते हैं, ठीक है ना।
इंडिया के पाकिस्तान के बॉर्डर हो सकते हैं पास पास, यानी पास पास है ना दोनों कंट्री, तो उनके जो बॉर्डर हैं वो तो एक है ही। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें ये दिखा रहे हैं कि क्या है, एक बोन ऑफ कंडीशन है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस तो सही है, चल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ रवीज एंड नेहाज जॉइंट अकाउंट, अब जॉइंट अकाउंट है तो दोनों के क्या है, रवि का अलग थोड़ी ना होगा, रवि फिर अलग और फिर तो अलग अलग ही होगी। जॉइंट का मतलब होता है एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रवीज नहीं आएगा, क्या आएगा, रवि आएगा, ठीक है ना। ऐसे रवि एंड नेहाज, तो यहाँ पे जो रवि और नेहा का एक ही अकाउंट है, ठीक है ना, दोनों के जॉइंट अकाउंट है, ये चीज शो हो रहा है। यानी हमें जो है कंक्लूजन ये मिला कि अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस होंगे तो वह अलग अलग चीज़ों को दिखाएंगे। अगर हमारी जो है सिंगल अपॉस्ट्रोफी एस होगी तो वह जो है सिंगल चीज़ें दिखाएगी, ठीक है ना। अब हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि हिसिंग साउंड, यानी हिसिंग साउंड क्या होता है और इनके साथ जो है हमें कॉन्सेप्चुअल तरीका से कैसे हमें जो अपॉस्ट्रोफी एस को यूज़ करना है, ये चीज़ हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ बॉयज़ बुक, क्या है बॉयज़ बुक, तो यहाँ पे सिंगुलर है, क्या है बॉयज़ बुक, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लग गई, तो यहाँ पे क्या है, सही हो गया, ठीक है। अगर इसी से अगर हमने जो प्लूरल ले लिया, ठीक है, बॉयज़ लग गया, ठीक, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करें फिर, तो फिर हम क्या करें बताते हैं, ठीक है। तो अगर हम बॉयज़ यानी करना पड़ेगा, यानी हिसिंग साउंड एक्चुअल में होता है जैसे कि बॉयज़, तो हमें वॉइसेस नहीं करना है, ठीक है ना, वॉइसेस नहीं करना है, यानी इसे कहते हैं हिसिंग साउंड। तो ये क्या अब सही है, यानी बॉयज़ के साथ अगर हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी तो उसमें जो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, ओनली अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है ना, अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ऐसे इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। हमें प्लूरल करके उसमें जो है अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगानी, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बात करूं गर्ल, तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये क्या सही है। अगर हम प्लूरल करके उसमें अपॉस्ट्रोफी लगा करके और उसमें एस और लगा दें तुरंत, तो ये क्या गलत हो जाता है। इसको हमें सही कैसे करना पड़ेगा, यानी गर्ल्स, क्या मतलब ऐसे ही हमें जो है गर्ल करके, यानी कि ऐसे करके गर्ल करके उसमें जो है एस लगा दो और फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी नहीं ओनली अपॉस्ट्रोफी लगा दो और बुक लिख दो, ठीक है। अब ये सही हो गया, ठीक है, ऐसे करना है। तो यानी इसका मतलब ये निकल के आया कि जो प्लूरल होते हैं क्या उनमें अपॉस्ट्रोफी ऐसी लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते, नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैन, क्या है मैन, तो ये क्या है प्लूरल है, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। हमें कैसे करना है, जैसे कि मैन, यानी इसमें हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है तो इसका क्या है, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, तो ये क्या सही है। ऐसे अगर मैं बात करूं जीसस, तो इसमें क्या हिसिंग साउंड आ रहा है, तो इसमें क्या है अपॉस्ट्रोफी एस और नहीं लगेगी, ठीक है, ओनली अपॉस्ट्रोफी लगेगी, ठीक है, इसकी तरह, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मेंस, तो ये क्या सही है। अगर मैं बात करूं वुमेन्स सारी, तो ये क्या सही है। अगर मैं बात करूं वीमेन्स सारी, तो ये क्या है, ये भी सही है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है जैसे कि मेरे पास है बॉस क्या है, इसमें भी क्या है हिसिंग साउंड आ रही है, तो हिसिंग साउंड आ रही है तो इसका प्लूरल बना के उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। जब भी इसमें हिसिंग साउंड आ रही है तो इसमें जो है ओनली अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, ओनली अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, उसमें एस नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसे किसी का नाम हो जैसे कि राकेश, ठीक है, इसमें भी क्या है नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, ओनली अपॉस्ट्रोफी एस हिसिंग साउंड के लिए क्या करना है, इसमें जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाना, ठीक है, ओनली मतलब जो है हमें क्या लगाना है, अपॉस्ट्रोफी लगाना, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बात करूं सुरेश, तो उसमें क्या है एस आ रहा है, ठीक है ना, सुरेश, ठीक है, इसमें क्या ओनली अपॉस्ट्रोफी लगानी है, हाउस जो कुछ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद। यानी ऐसे ही जो है चिल्ड्रन, अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन की, तो इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। पीपल्स जो है इनमें जो पीपल्स में, इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, पीपल्स, तो इसमें भी क्या है ऐसे ही जो है हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी। तो अब हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वो ये कहता है कि ये हमारे पास ये वाला सेंटेंस है, ठीक है ना, ही हैज़ अप्लाइड फॉर 3 days हॉलीडे, 3 days लीव, ठीक है ना, यहाँ पे ये है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है गलती क्या है, तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस की गलती है। यानी क्या गलती है, तो यहाँ पे जो है क्या आएगा DAY, उसके बाद जो है हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई हिसिंग साउंड है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, कहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे। दूसरी बात ये है, ये क्या है, एक लीव क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले जो है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे जो है ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पे, वी हैव इन्वाइटेड ऑल स्टूडेंट्स पेरेंट्स, तो यहाँ पे जो है ये जो ऑल है, क्या है ऑल है, तो ऑल यानी कि सब,
यानी सब, यानी कि यहाँ प्लूरल आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब हमें जो है अपॉस्ट्रॉफी एस तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे जो ओनली अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, एक नाउन है, इस नाउन का जो है एक पायस एडजेक्टिव हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ गर्ल्स स्कूल, तो यहाँ पे प्लूरल आ गया, ये भी क्या है नाउन है, ये भी क्या है नाउन है, तो ये क्या गलत है। दूसरी बात, स्कूल क्या है एक नाउन है और अपॉस्ट्रॉफी एस लगने से, यानी अपॉस्ट्रॉफी लगने से यहाँ पे जो है ये क्या बनेगा एडजेक्टिव, तो यहाँ पे गर्ल्स स्कूल, यानी कि यहाँ पे जो पॉसेसिव एडजेक्टिव बन गया, तो ये क्या है सही है। अगर मैं बात करूँ द मोहन्स बुक, तो ये क्या है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है द आ रहा है, यानी इंडिकेटिव एडजेक्टिव आ रहा है, यानी द जो है एक प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आ सकता, लेकिन हाँ एक कॉमन नाउन से पहले द आ सकता है। और यहाँ पे जो नाउन है बुक, और बुक का इस एडजेक्टिव है पॉसेसिव एडजेक्टिव है मैन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस की, ऑल गेस्ट लिस्ट हैज़ बीन सेंड टू हिम, तो यहाँ पे जो है ऑल, यानी यहाँ पे जो है गेस्ट, तो यहाँ पे जो दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो अपॉस्ट्रॉफी एस ऐसे नहीं आएगी, तो कैसे आएगी, GUSTS अपॉस्ट्रॉफी लग के फिर ओनली अपॉस्ट्रॉफी आएगी, ठीक है ना। उसमें जो है ऐसे मतलब सिंगुलर के लिए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल है तो यानी बहुत सारे होंगे, तो यानी प्लूरल करके उसमें अपॉस्ट्रॉफी लगानी पड़ती है। अब हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना है, समवन हैज स्टोलन 5 पैसेंजर्स लगेज। तो यहाँ पे जो है दिक्कत ये है कि जब भी जो है पॉसेसिव केस से पहले डिटरमिन आते हैं, कोई डिटरमिन आए, ठीक है, पॉसेसिव केस से पहले कोई डिटरमिन आए, ठीक है ना, तो वो डिटरमिन जो आते हैं वो पॉसेसिव केस के नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। किसके लिए आते हैं, पॉसेसिव केस के नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसेंजर्स नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, यहाँ पे जो अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पैसेंजर्स जो आएगा वो एक्चुअल में ऐसे करके जो है अपॉस्ट्रॉफी ओनली लगेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। दूसरी बात, अब हमें ये चीज़ समझनी है कि जो नाउन होता है ना, नाउन एक तो होता है नाउन और एक होता है प्रोनाउन, ठीक है। तो ये नाउन और प्रोनाउन इनकी जो है एक खासियत होती है, इनकी ये खासियत होती है कि ये जो लोग होते हैं, ये सॉरी क्या नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो चार चीज़ों को लेते हैं, ठीक है ना। चार चीज़ें वो कौन कौन सी हैं, पहला है नंबर, यानी अगर हम चाहें तो नाउन का क्या बन सकता है, नंबर, यानी कि सिंगुलर बन सकते हैं और प्लूरल भी बन सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ नेहा, तो यहाँ पे क्या है, एक जो है नाउन है, तो इसका जो प्लूरल भी बन सकता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ जो है ही का क्या बन सकता है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो ही का क्या बन सकता है, दे प्लूरल बन सकता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कार, तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसका कार नाउन भी है, उसका जो प्लूरल बनाएंगे या नंबर बनाएंगे तो कार्स हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है वो होता है केस, यानी इसके जो पॉसेसिव केस ही बन सकते हैं, ठीक है ना। तो नेहा का नेयास, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के जो है पॉसेसिव केस बन सकता है। तीसरा जो नंबर आता है वो आता है जेंडर, ठीक है ना। जेंडर यानी कि मैस्कुलिन, फेमिन, और जो है जो मेल मैस्कुलिन, फेमाइन और जो है न्यूट्रल जेंडर, ऐसे जो है जेंडर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। और जो फोर्थ आता है वो आता है, ठीक है ना, पर्सन, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो इन सब के जो है पर्सन्स बन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये दो जो होते हैं वो ओनली और ओनली लेते हैं क्या, डिग्रीज, इनकी जो है ओनली डिग्रीज बनती हैं, क्या बनती है, डिग्रीज बनती है, ठीक है ना। एडजेक्टिव और एडवर्ब की हमेशा जो है डिग्री बनती है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन की जो है चार चीज हो सकती हैं, ये नंबर भी हो सकता है, केस भी हो सकते हैं, जेंडर भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकते हैं। अब हमें जो समझना है वो समझना है कि जब भी हम बात करें एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव से पहले जैसे कि यहाँ पे जो इंडिकेटिंग एडजेक्टिव है द, और यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो वो बन जाता है क्या, नाउन बन जाता है, ठीक है ना, नाउन बन जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं नोबडी शुड मोक द पुअर कंडीशन, है नोबडी शुड मोक, तो यहाँ पे जो गलती ये है एडजेक्टिव, इनका जो है क्या नहीं बन सकता, एडजेक्टिव जो है पहले से एडजेक्टिव है, तो इसका जो है हमें जो सही करना पड़ेगा वो कैसे करना पड़ेगा, द कंडीशन ऑफ द पुअर। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये था एडजेक्टिव और ये क्या है, द लग गया, तो यहाँ पे जो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि द और एडजेक्टिव जो है नाउन बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ द ब्लाइंड्स लाइफ, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव का क्या नहीं बन सकता, प्लूरल नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे सही कैसे होगा, द लाइफ
द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। तो यहाँ पे जो है प्लूरल नहीं, यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं सभी मिजरेबल, यानी द ब्लाइंड्स लाइफ, यानी हम यहाँ पे जो है ये चीज बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे मिजरेबल है यानी उनकी लाइफ सभी की। तो यहाँ पे प्लूरल यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे जो है अगर हम द लगा दिया, द का मतलब होता है जितने भी ब्लाइंड है, जितने भी ब्लाइंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड इज मिजरेबल, ठीक है ना। तो इसको जो है हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं द ब्लाइंड लाइफ, तो ये क्या है, एक नाउन है, क्या है, नाउन है, और ये क्या है, एडजेक्टिव। तो ये चीज जो है चल सकती है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं वी शुड हेल्प ब्लाइंड्स, तो यहाँ पे प्लूरल ऐसे नहीं बनेगा, क्या बनेगा, द ब्लाइंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ऐसे हेल्प का जो है मेन और का इसका ऑब्जेक्ट है द पुअर, सॉरी द ब्लाइंड का मतलब है जितने भी जो अंधे लोग, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बात करूं द पुअर, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, ठीक है ना, क्या है, गरीब लोग। अगर मैं बात करूं पुअर, तो पुअर मतलब होता है गरीबी, क्या होता है, गरीबी, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या है, पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है, गरीबी, ठीक है ना। पुअर मतलब होता है गरीब, ठीक है। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। अगर हमारी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।